morning, students. Today I will be explaining chapter number 19, wave nature of light. Wave nature of light. Before this chapter, I have completed optical instrument. Okay. In that, I explained simple microscope, compound microscope, refracting telescope, and reflecting telescope. These four concepts I have explained. Okay. So that is the most important chapter. From those four concepts, every year they will be asking any one of the derivation or diagram, ray diagram they will be asking. Okay. Today I will be explaining chapter number 19. There is a wave nature of a light. Wave nature of a light. उनको नॉर्मली पता है मीन्स पुराना जमाने में इसको लाइट को ऐसे मान रहा था पार्टिकल जैसे मान रहा था. उसके बाद वेव नेचर भी आया था. अभी दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग. सो वन इज द वेव नेचर, सेकंड वन इज द पार्टिकल नेचर. ये दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? ड्यूअल नेचर. ठीक है. इन ओल्ड डेज ओनली न्यूटन ने वो बोला था दिस लाइट विल बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स जैसे माना था पहले. ठीक. उसके बाद ये नया कॉन्सेप्ट आया था वेव नेचर. अभी दोनों एक्सेप्ट, पहले केवल पार्टिकल को एक्सेप्ट कर रहा था, अभी दोनों को एक्सेप्ट कर रहे. ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर एक अलग चैप्टर है, हम उधर एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज द ड्यूअल नेचर? ड्यूअल नेचर मीन्स नथिंग, मीन्स ये पार्टिकल जैसे भी बिहेव करेंगे और वेव जैसे बिहेव करेंगे. दैट्स व्हाई सी लाइट को हम क्या मीन्स वी कैन से दैट लाइट इज ए ड्यूअल नेचर. ठीक है. लाइट ने तो रेडिएशन बोल सकते हैं. रेडिएशन इज ए ड्यूअल नेचर. व्हाट इज द ड्यूअल नेचर मीन्स है sometimes it can be considered as a particle nature and sometimes it can be considered as a wave nature. So there are the many means हम ये लाइट बहुत सारा प्रॉपर्टीज से पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब ये पूरा का पूरा हम केवल पार्टिकल्स मान के हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, केवल वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई ये दोनों जरूरत पड़ा. ठीक है. ड्यूअल नेचर मीन्स है कुछ केस में हम मान रहे हैं वेव जैसे और कुछ केस में पार्टिकल जैसे. ठीक है. अभी दोनों को मिला करके हम कैसा होता है? ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट. ठीक है. ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट. ठीक है. अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक अप टू चैप्टर नंबर 18 हमने माना था रे ऑप्टिक्स. दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स. ठीक. अब इधर हम क्या करेंगे? वेव जैसे मानेंगे. वेव जैसे मीन्स सर अब देख लेना, अभी कोई सभी एक पानी है. अब पानी में अब स्टिल वाटर में क्या कहते हैं, पत्थर को फेंका था. अब देख सकते चारों तरफ ऐसे फैल के जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेव. ठीक है. ठीक है. इधर भी लाइट को हम क्या मान सकते हैं? वेव जैसे. ठीक है. अब देख लेना सोर्स ऑफ द लाइट, कहाँ से लाइट निकाल रहे हैं. अब वो उधर से क्या करेंगे? चारों तरफ से ऐसे फैल के जाएंगे. ठीक है. सपोज हमने माना था पॉइंट सोर्स माने तो अब चारों तरफ ऐसे फैल के जाएंगे. ठीक है. ठीक है. ऐसे चारों तरफ ऐसे फैल के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक. या उसको हम बोलते हैं वेव नेचर. ठीक. अभी चैप्टर नंबर 19 से हम पढ़ाई करेंगे वेव नेचर. आपने देखा होगा अप टू चैप्टर नंबर 18 दर इज रे जैसे मान के हमने एक्सप्लेन किया था. अभी इधर हम एक्सप्लेन करेंगे वेव नेचर. ठीक. या ड्यूअल नेचर मतलब दोनों. ड्यूअल नेचर मतलब दोनों मानना है. पहले इसमें क्या आएगा? वेव फ्रंट. व्हाट इज वेव फ्रंट? व्हाट इज वेव फ्रंट? अब देख लेना, ये वेव ट्रेवल करने के लिए हमको कौन सा एक मीडियम चाहिए. ठीक है. हमने क्या माना था? वेव जैसे माने हुए. तो अब ये वेव मूव करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह हमको क्या जरूरत पड़ेगा? एक मीडियम जरूरत पड़ेगा. ठीक है. ठीक है. अब देखना, मान लीजिए कोई सा भी एक रे कोई सा भी एक वेव ऐसे मीडियम में चल रहा है. ठीक है. मीडियम में चल रहा है. ठीक है. मीडियम में चल रहा है. हमने क्या कहते हैं? कोई सा भी पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक इंस्टेंट टाइम पे. ठीक है. हम कोई सा भी एक इंस्टेंट टाइम पे हमने देखा था एक सरफेस, उसी सरफेस पर ओके मीडियम में कोई सा भी सरफेस में पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे उसी सरफेस में कितना पार्टिकल्स था. तो पूरा का पूरा पार्टिकल्स सेम फेज में ऑर्बिट करना चाहिए. सेम फेज में ऑर्बिट करना चाहिए. उसी को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. ठीक है. अब मान लीजिएगा वेव चल रहे इन मीडियम. ठीक है. वेव चल रहे मीडियम में. अलग अलग जगह में क्या हो सकता है? तो फेज डिफरेंस हो सकते हैं.
लेकिन हम ऐसे लेना पड़ेगा। आपने कोई सा भी एक सरफेस ड्रा किया था, मान लीजिएगा आपका मीडियम में कोई सा भी एक सरफेस ड्रा किया था, ठीक है। उसी सरफेस में कितना पार्टिकल्स था मीडियम का, उसी पूरा का पूरा मीडियम मतलब केवल उसी सरफेस में, ठीक है। जैसे मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होगा, लेकिन हमने एक क्या किया था, मीडियम ने एक सरफेस ड्रा किया था, उसी सरफेस में कितना पार्टिकल्स था, ये पूरा का पूरा पार्टिकल्स क्या करना है, सेम फेज में ऑपरेट करना है, सेम फेज में ऑपरेट करना है। उन्हीं सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। Got my point? What is वेव फ्रंट? वेव फ्रंट मींस अब मीडियम में वेव चल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया था, उसी मीडियम में हमने एक सरफेस सेलेक्ट किया था, उसी सरफेस में कितना पार्टिकल्स होगा मीडियम का पूरा पार्टिकल्स एक फेज में वाइब्रेट करेगा, तो उसी को हम बोलेंगे, उसी सरफेस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे। लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेव फ्रंट। ओके, फर्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका सोर्स क्या होगा, मीन्स ये स्फेरिकल जैसे फॉर्म हो रहा है, वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है स्फेरिकल जैसे, लेकिन इसका सोर्स क्या होगा, दैट मींस ऑरिजिनेट क्या होगा, ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स, पॉइंट सोर्स, क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स, ठीक है। आपने लिया तो कोई सा भी एक पॉइंट सोर्स ऐसे लेता है, हमने आगे बोला था ऐसे चारों तरफ क्या करें, लाइट तो फैलाएंगे, ठीक है। आपने एक फेज ऐसे लिया था, तो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म है, स्फेरिकल फॉर्म है, ठीक है। दैट मींस ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स क्या कौन से, पॉइंट सोर्स, ऑरिजिनेट ऑफ द सोर्स पॉइंट सोर्स होगा, तो हमको मिलेगा कौन सा वेव फ्रंट, स्फेरिकल, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द प्लेन, second one is a plane wavefront, ठीक है। ये प्लेन वेवफ्रंट का सोर्स, ये तो सोर्स था, ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स, ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स, ठीक है। स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट सोर्स लेना पड़ेगा। और प्लेन वेवफ्रंट के लिए ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स क्या लेना पड़ेगा, प्लेन ही लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लेन, ठीक। एंड तीसरा सिलिंड्रिकल, अब देखिए सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट फॉर्म करने के लिए हम ऐसे लीनियर मेथड को बोलेंगे, लीनियर और लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लाइन में से अपने एक लीनियर ऐसे स्ट्राइट ऐसे लिया, ठीक है। अब ऐसे लिया तो आपको वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा, कौन सा फॉर्म है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पहले आप याद कर लीजिएगा व्हाट इज ए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में सर कोई सा भी मीडियम में वेव चल रहे हैं और उसमें हमने क्या किया था, उसी मीडियम में हमने एक सरफेस हमने ड्रॉ किया था, उसी सरफेस में कितना पार्टिकल्स होगा, सारा का सारा पार्टिकल्स एक फेज में ऑर्बिट करने हैं, उसी को हम बोलेंगे वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। तो कितना टाइप का वेव फ्रंट, 3 टाइप का, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्म हो जाएगा, ऑरिजिनेट ऑफ सोर्स क्या होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए, एंड प्लेन फॉर्म करने के लिए ऑरिजिनेट ऑफ द सोर्स क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होने के लिए ऑरिजिनेट ऑफ द सोर्स क्या होना चाहिए, लीनियर नहीं तो लाइन होना चाहिए। दिस इज अबाउट द व्हाट इज ए वेव फ्रंट, ठीक। अब हम देखेंगे हाइगेंस थ्योरी का, मैंने कुछ रूल्स ने एक्सप्लेन किया था हाइगेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइगेंस थ्योरी, ठीक है। ठीक, हाइगेंस वेव थ्योरी। मतलब व्हाट इज हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक। यानी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। हाइगेंस ने क्या किया था, हमने बताया था मीडियम में लाइट का वेव चल रहा है, वो सब एक वेव लिया था, लाइट रे का वेव लिया था, ठीक है। ये ने एक्सप्लेन किया था ये कैसे प्रोपगेट करेंगे, ओके, हाउ दिस वेव विल बी प्रोपगेट इन एनी मीडियम, ये एक्सप्लेन किया था। एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम पे
कोई सा भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया उसका पोजीशन। अब देख लो हमने में सर अपने वेव स्टार्ट में सर ऑरिजिनेट करने के बाद 2 मिनट नहीं तो 3 मिनट के बाद उसी का पोजीशन कहाँ है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैं वो क्या एक्सप्लेन किया था मैं सर हाउ द वेव विल बी प्रोपेगेट इन एनी मीडियम, उसके साथ साथ क्या एक्सप्लेन किया था ये डिटरमाइन किया था at any instant time after 2 सेकंड नहीं तो 1 सेकंड 3 सेकंड के बाद एक कहाँ उसको पोजीशन कहाँ हो सकता है। ओके, ये भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। व्हाट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल मींस है मैंने क्या किया था हाउ दिस लाइट वेव कैन बी ट्रेवल इन एनी मीडियम, दैट मींस हाउ इट कैन प्रोपेगेट। ठीक है, प्रिंसिपल को मींस व्हाट इज द प्रिंसिपल मींस सर ये एक्सप्लेन इन दैट प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल में क्या क्या एक्सप्लेन किया मींस हाउ दिस वेव कैन प्रोपेगेट एट द सेम टाइम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट वेव आफ्टर सम टाइम एट एनी इंस्टेंट, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। उसको हम क्या बोलेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। व्हाट इज द हाइगन्स प्रिंसिपल पूछेगा तो आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइगन्स ने एक्सप्लेन किया था हाउ एनी वेव ऑफ लाइट कैन बी प्रोपेगेट इन एनी मीडियम। At the same time, he explained how to determine the position of that wave at any instant time. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट इन्हें ठीक है, ये प्रिंसिपल को 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। पहले पॉइंट हम क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा वेव फ्रंट। हमारे पास मान लीजिएगा वेव फ्रंट हमने लिया, उसी वेव फ्रंट में कितना पार्टिकल्स हो। मान लीजिए हमने ऐसे एक वेव फ्रंट, मान लीजिए एक वेव फ्रंट है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होगा। हमने सेलेक्ट किया था ए बी सी डी, ऐसे कुछ पार्टिकल्स ए बी सी डी पार्टिकल्स। ठीक, हमने लिया था टाइम टी में। सो ऐसे मान लीजिएगा ये पार्टिकल्स वेव फ्रंट मूव करे तो स्पीड v। अब कहते हैं डिस्टेंस करेगा v में सर v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यू कैन राइट है ना। सो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यू कैन राइट। ठीक, अदरवाइज यू कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू vt, ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लस टाइम यू कैन राइट। ठीक, अब 30 सेकंड नॉट ओनली एक डायरेक्शन चारों तरफ से पहले ना। अब मान लीजिए ये तो हमने ए बी सी डी, ये तो पहले एक वेव फ्रंट हमने सेलेक्ट किया था। इसी वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल सपोज अगर हमने देखा है केवल 4 पार्टिकल देखा है, ठीक है, ए बी सी डी 4 पार्टिकल्स है सेलेक्ट। अब नॉट ओनली दिस 4, अब कितना पार्टिकल्स होगा इसी वेव फ्रंट में कितना पार्टिकल्स, लेकिन इधर हमने माना था सपोज 4 पार्टिकल्स मान लीजिएगा। ठीक, ओके, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 4 पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट। अब ये 4 पार्टिकल्स एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ न्यू वेव्स। ठीक है, एबीसीडी में वेव फ्रंट में हमने सेलेक्ट किया था 4 पार्टिकल्स सेलेक्ट किया था। ये 4 का 4 पार्टिकल्स एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ न्यू वेव्स। ओके, विच आर मींस न्यू वेव्स मींस वो एक्ट करेंगे, ये 4 पार्टिकल्स एक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे एक नया अदरवाइज फ्रेश वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, these ABCD 4 particles रहना, these particles will act as a source of new waves, उसको हम बोलेंगे fresh waves मींस which can generate the fresh waves। ठीक है, उसी fresh waves को हम क्या बोलेंगे secondary waves। that my point। हमने क्या किया था एक मीडियम सेलेक्ट किया था, मीडियम में वेव चल रही, वेव में एक हमने क्या सेलेक्ट किया था वेव फ्रंट सेलेक्ट किया था। उसी वेव फ्रंट में सारा का सारा कितना पार्टिकल्स होगा, सारा का सारा पार्टिकल्स एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ ये कैसे एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ ए न्यू वेव्स के लिए। ये कैसे करेंगे कितना पार्टिकल्स होगा वेव फ्रंट में पूरा का पूरा पार्टिकल्स एक्ट करेंगे सोर्स ऑफ फ्रेश वेव्स। ठीक है, इसका मतलब ये पार्टिकल्स जनरेट करेंगे और जनरेट करेंगे फ्रेश वेव्स जनरेट करेंगे। उसी फ्रेश वेव्स को हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। दैट माय पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स इज द फर्स्ट पॉइंट।
दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट? सेकंड पॉइंट हमने बोला था वेव फ्रंट में कितना पार्टिकल्स होगा, सारा पार्टिकल्स दे विल एक्ट एज ए वेव सोर्स, दे विल एक्ट एज ए वेव सोर्स फ्रॉम व्हिच फ्रेश वेव्स विल बी ओरिजिनेट, फ्रेश वेव्स विल बी ओरिजिनेट, ठीक है? अब उसी फ्रेश वेव्स को क्या बोलेंगे? सेकंड वेव। अब देख लेना यहां तक गया होगा, ठीक है, तक यहां तक गया होगा, तक ऐसे गया होगा, और दीज आर द फ्रेश वेव्स, अगेन दीज आर द फ्रेश वेव्स, और इसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी है, सेकेंडरी वेव्स। ए मान लीजिए ए डैश, तो बी डैश, सी डैश, डी डैश। ओरिजिनल पार्टिकल मींस वेव फ्रंट ये था, हम ए बी सी डी आर दा हमने 4 पार्टिकल सेलेक्ट किया था। अब थोड़ा देर के बाद हमने टाइम टी लिया था, विद स्पीड चल रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ डिस्टेंस तक कवर करेंगे। अब फिर आगे नहीं पीछे भी कवर करेंगे, चारों तरफ करेंगे, पीछे भी कवर करेंगे, पीछे भी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले पॉइंट हम एक मीडियम लिया था, उसी मीडियम में वेव चल रहा है, लाइट का वेव चल रहा है, उसी वेव में हमने क्या किया था? एक वेव फ्रंट सेलेक्ट किया था, उसी वेव फ्रंट में, ओके, ओरिजिनल वेव फ्रंट में पहले होगा, सो उसमें कितना पार्टिकल्स होगा? सारा का सारा पार्टिकल्स विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ वेव, ओके, सोर्स ऑफ वेव which originate the fresh waves, which originate the fresh waves, ठीक है, ठीक है। नाउ ये इसी फ्रेश वेव्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट मींस हमको क्या मिला? सेकेंडरी वेवलेट्स मिला। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स भी तो ट्रेवल करेंगे मीडियम में चारों तरफ, not one side, so in all the possible directions, all the 4 possible directions they can travel कर रहे हैं all the 4 possible directions, लेकिन क्या स्पीड से? क्या स्पीड से मीन्स हमने क्या किया था? पहले ओरिजिनल वेव फ्रंट लिया था, पहले ओरिजिनल वेव फ्रंट क्या स्पीड से चल रहा है, अब सेकेंडरी वेवलेट्स भी उतना स्पीड से चलेगा। दैट्स द सेकंड पॉइंट, दैट माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल वेव फ्रंट, दिस इज द सेकेंडरी वेवलेट। अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स भी क्या करेंगे? मीडियम में चारों तरफ चलेगा, ओके, मूव करेंगे, लेकिन कौन सा स्पीड से? सो कौन सा स्पीड से मीन्स हमारे पास पहले ओरिजिनल वेव फ्रंट लिया हुआ, ओरिजिनल वेव फ्रंट कितना स्पीड से चल रहे हैं, अभी सेकेंडरी वेवलेट्स भी उतना स्पीड से चलेगा। दैट्स द सेकंड पॉइंट, ठीक है? दैट्स द सेकंड पॉइंट है सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवल इन ए मीडियम इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ द ओरिजिनल वेव, ठीक है? ओरिजिनल वेव क्या स्पीड से चल रहे हैं, अभी ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी उतना स्पीड से चलेगा, ठीक है? अब आगे पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तो ओरिजिनल वेव फ्रंट, ठीक है? दिस इज ओरिजिनल वेव फ्रंट। देखो मान लीजिए ये हमने लिया था, ये बी सी डी लिया था, थोड़ी देर के बाद इधर क्या फॉर्म हुआ? ए डैश, बी डैश, सी डैश, ए बी, सी डैश, डी डैश, ठीक। अब ये क्या था? ए डैश, बी डैश, सी डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश क्या था? सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आई एम नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश आर द, ओके, सेकेंडरी वेवलेट्स। हम क्या करें? इसे सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एनवलप, इसको हम क्या बोलेंगे? एक एनवलप खींचेगा, तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश हमारे पास 4 मान लीजिएगा सेकेंडरी वेवलेट्स है। अब इसे सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एनवलप बनाएगा, तो जस्ट मेक द वन एनवलप ऑफ दिस all the secondary wavelets. Now this envelope will give what means new wave front. ये तो ओरिजिनल वेव फ्रंट ये था, अब ये तो क्या it gives what new wave front, new wave front, new wave front क्या देगा? new wave. These are the 3 points, ठीक? हाइगन्स ने एक्सप्लेन किया था कोई सा भी मीडियम में लाइट का वेव कैसे प्रोपगेट करेंगे, एक्सप्लेन किया था, ठीक है? अब देख लो पर्टिकुलर टाइम पे उसका पॉइंट भी कहाँ होगा, ये भी एक्सप्लेन किया था। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल में 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था। पहले पॉइंट ये बोला था आपने ओरिजिनल एक वेव फ्रंट सेलेक्ट करेंगे, उसी ओरिजिनल वेव फ्रंट में कितना पार्टिकल्स होगा, सारा का सारा पार्टिकल्स, दिस ऑल द पार्टिकल्स रिलेट एज ए सोर्स ऑफ न्यू
वेवलेट्स, नहीं तो फ्रेश वेवलेट्स, ठीक है। उससे फ्रेश वेवलेट्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। एंड सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे, दे कैन आल्सो ट्रेवल इन द ऑल द डायरेक्शंस, ओके, they can also travel in all the directions with the speed of original wave। ओरिजिनल वेव के पास कितना स्पीड से, उतना स्पीड से ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी मूव करेंगे। और आगे तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया था, सपोज हमको मान लीजिएगा सेकेंडरी वेवलेट्स मिला, ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एनवेलप, if you make the envelope, okay, envelope for this all the secondary wavelets, okay, that gives what, a new wavefront। This is the explanation about the Huygens principle, ठीक। अब ये Huygens principle यूज करके हमको दो डेरिवेशन, एक तो रिफ्लेक्शन के लिए, दूसरा रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक। अब ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे।